स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक खबर निकल करके आ रही है, सीधे सरकार की ओर से निकल करके आ रही है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 69 रुपये जो प्रीवियस क्लोजिंग इसकी हुई है कल की डेट में वो 72 रुपये 55 पैसे पे हुई है। 3.79% की तेज़ी के साथ हुई है। यहाँ पर अगर देखेंगे इस स्टॉक में तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। स्टॉक में 68 रुपये 75 पैसे पे ओपनिंग हुई थी, 67 रुपये तक का लो बना था, 67 रुपये 10 पैसे तक का, और फिर 74 रुपये 25 पैसे तक का स्टॉक में हाई बनता हुआ नजर आया था। और इसमें आप देखेंगे अगर पिछले कुछ दिनों का चार्ट तो थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी स्टॉक में। अगर आप यहाँ पर 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 12.64% की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है, यानी 80 रुपये के लेवल से ऊपर स्टॉक यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा था। तो जो गिरावट हुई मैंने बताया था रूस और यूक्रेन को लेकर के जो टेंशन चल रहा है उसको लेकर के मार्केट में भी गिरावट है, उसी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और जब नीचे गया था 63 रुपये के लेवल तक तब मैंने कहा भी था कि इस लेवल पर बाइंग कीजिए, बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको, यहाँ से जल्दी से ऊपर जाएगा जैसे ही मार्केट ठीक होगा, और वैसा होता हुआ भी नज़र आया। अभी यहाँ और भी सही मार्केट होगा तो ये 80 रुपये के भी ऊपर आपको जाता हुआ नज़र आने वाला है। तो देखिए इसी बीच एक खबर निकल करके आ रही है, कल ही की डेट में शाम को निकल करके आई है, जो कि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है और इसका क्या असर पड़ सकता है शेयर पे, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। देखिए ये जो न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पर निकल करके आ रही है, ये कल की डेट में निकल करके आई है। आप डेट देख सकते हैं 28 फरवरी 2022 शाम को 6:30 बजे। और यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है विथ नो एलिजिबल बिडर्स कमिंग इन गवर्नमेंट कैंसल्स ₹19,000 करोड़ टेंडर फॉर कनेक्टिंग विलेजेस इन 16 स्टेट्स विद ब्रॉडबैंड। यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है 19,000 करोड़ रुपए का जो टेंडर लाया था 16 राज्यों के गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए, तो उसको यहाँ पर गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। और इसका रीज़न क्या है कि कोई भी एलिजिबल बिडर जो है यहाँ पर नहीं आया था, जो भी यहाँ पर बिड लगाते हैं, जिसकी वजह से सरकार को यहाँ पर इसको कैंसिल करना पड़ा है। तो अब आगे क्या होने वाला है और इसका क्या असर पड़ेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सरकार का कहना है कि जो भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड है, शॉर्ट में इसको BBNL भी बोलते हैं, इसने यहाँ पर 19,000 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, जिसका उद्देश्य था ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क को पहुँचाना गाँव तक। ये 16 राज्यों के अलग अलग गाँव तक पहुँचाया जाता, लेकिन इसको यहाँ पर जो है कोई भी जो एलिजिबल बिडर, जो योग्य बिडर होता, उसका यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, उसकी कमी की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया है। ये जो प्रोजेक्ट था दोस्तों मैंने बताया था, द प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन जून लास्ट ईयर टू रोल आउट एन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अंडर भारत नेट इन 16 स्टेट्स इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विथ अ टोटल एक्सपेंस ऑफ ₹29,430 करोड़। देखिए ये जो प्रोजेक्ट था दोस्तों ये अप्रूव किया गया था पिछले साल जून को, मैंने आपको न्यूज़ बताया भी था, और इसका मकसद था भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत था ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा गाँव को जोड़ना, 16 राज्यों के गाँव को जोड़ना, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल PPP मॉडल पे यहाँ पर काम कर रहा था, और टोटल एक्सपेंस था 29,430 करोड़ रुपए का। द सेंटर हैड अप्रूव्ड अ वायबिलिटी गैप फंड ऑफ ₹19,041 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट दैट एम टू कनेक्ट 3.61 लाख विलेजेस अक्रॉस 16 स्टेट्स। अब यहाँ पर जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार, उन्होंने यहाँ पर वायबिलिटी गैप फंड 19,041 करोड़ रुपए का जो है इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर अप्रूव भी किया था, उन्होंने दिया भी था। और इसके तहत 16 राज्यों के 3.61 लाख विलेजेस, 3.61 लाख गाँवों तक यहाँ पर जो है ब्रॉडबैंड पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था ये भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत। द प्रोजेक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू 9 पैकेजेस एंड टेंडर्स फॉर ईच ऑफ द पैकेजेस वेयर फ्लोटेड सेपरेटली। अभी ये जो प्रोजेक्ट था ये पूरे 3.61 लाख तक लाख गाँवों तक ब्रॉडबैंड पहुँचाने के, इसको 9 पैकेज में डिवाइड किया गया था, और 9 पैकेज के लिए अलग अलग यहाँ पर जो है बोली यहाँ पर लगने वाली थी। अब देखिए यहाँ पर जो है फॉर ईच ऑफ 9 टेंडर्स BBNL ऑन February 8 सेड दैट टेंडर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पैकेज विथ ऑल इट्स एजेंडा इज हियर बाई कैंसल्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन बाय एनी बिडर। अब देखिए BBNL ने यहाँ पर बताया है कि जो जितना भी टेंडर था ये सारा टेंडर यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि जो बिडर थे, जो योग्य बिडर थे, जितना उनके हिसाब से होना चाहिए था बिडिंग अमाउंट, वो यहाँ पर उतना पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इसको कैंसिल करना पड़ा है। एन ईमेल क्वायरी सेंड टू BBNL एलिसिटेड नो रिस्पॉन्स। ये यहाँ से ईमेल भी भेजा गया था BBNL के पास इसके बारे में पूछने के लिए
इस क्वायरी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब यहाँ पर नहीं दिया है। हावेवर एन ऑफिशियल सोर्स टोल्ड पीटीआई दैट देयर वाज पार्टिसिपेशन फ्रॉम सम फर्म्स, बिड्स वेयर इवैल्यूएटेड बट द पार्टिसिपेंट्स फेल टू क्वालिफाई। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पीटीआई को बताया गया है कि कुछ पार्टिसिपेशन कुछ फर्म्स ने किया था, लेकिन जो बिड्स था, जो भी उन्होंने किया था, जो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए था उतने लेवल का नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर जो है इसको कैंसिल कर दिया गया। द टेंडर विल बी फ्लोटेड अगेन आफ्टर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल तो कर दिया गया है। कैंसिल कर दिया गया का मतलब ये नहीं है कि अब ये दोबारा नहीं होगा, कैंसिल किया गया, लेकिन यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि अब जो टेंडर है वो फिर से दोबारा यहाँ पर आएगा इंडस्ट्री का फीडबैक लेने के बाद। द गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू कनेक्टिंग विलेजेस विथ ब्रॉडबैंड एट द अर्लीस्ट, द सोर्स हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड। यहाँ पर देखिए जो सोर्स है उन्होंने अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर बताया कि गवर्नमेंट जो है कमिटेड है। गवर्नमेंट का यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से लक्ष्य चल रहा है कि जितने भी गाँव है जिनका टारगेट है उनको ब्रॉडबैंड के द्वारा जितनी जल्दी हो सके जोड़ा जा सके, यानी काफ़ी तेज़ी से काम होगा। यानी ये टेंडर कैंसिल हुआ तो जल्दी आपको नया टेंडर आता हुआ नजर आने वाला है। द गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आफ्टर स्टेट ऑन फर्म्स फेस्ड सेवरल इश्यूज इन एक्सपीडिटिंग द प्रोजेक्ट्स एंड मिस्ड सेवरल डेडलाइंस। देखिए यहाँ पर राज्य सरकार स्टेट ऑन फर्म्स के साथ काम किया जा रहा था पहले, तो उसमें काफ़ी लेट हो रहा था प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत सारा जो डेडलाइन दिया गया था वो पार हो जा रहा था। इस वजह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे सरकार ने यहाँ पर इस बार काम करने का मन बनाया, इस मॉडल पे यहाँ पर काम हो रहा है। अब देखिए जो भारत नेट का प्रोजेक्ट है ये 2011 में यहाँ पर शुरू किया गया था, अप्रूव किया गया था, और इसका टारगेट, इसका जो नाम यहाँ पर कहा गया था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा पूरे देश भर में ब्रॉडबैंड से जोड़ना, यहाँ पर जो है इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। और इसका जो एम था वो था टू कनेक्ट ऑल 2.5 लाख पंचायत विद द ऑप्टिकल फाइबर केबल बाय 2013, कि 2013 तक में 2.5 लाख पंचायत सबको, जो ग्राम पंचायत है उन तक ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा उनको जोड़ दिया जाए। और लेकिन ये हो नहीं पाया और प्रोजेक्ट जो है वहाँ से खींचते खींचते 2025 तक फिलहाल एक्सटेंड हो चुका है। 2025 तक का टारगेट रखा गया कि तब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा के हिसाब से 1.69 लाख विलेज जो है, ग्राम पंचायत जो है वो अभी तक इस यहाँ पर जोड़े जा चुके हैं और बाकी यहाँ पर बचे हुए हैं। ये भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत पूरा हो चुका है। ये 31 दिसंबर 2021 तक का आंकड़ा है। अभी अगले समझ सकते हैं यहाँ पर आगे बहुत सा ज़्यादा यहाँ पर काम होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये खबर एचएफसीएल के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिडिंग हो जाती तो फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल की सप्लाई होती वो एचएफसीएल करती है, एचएफसीएल ने बताया भी था। लेकिन यहाँ पर ये टेम्प्रेरी इफेक्ट है और इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर फिर से बिडिंग तो होगी तो वहाँ पर तो वो फ़ायदा जिस तरीके से एचएफसीएल को सप्लाई करने का मिलता है वो तो मौका फिर से ही मिलेगा। तो कोई ज़्यादा असर यहाँ पर शेयर के प्राइस पे इसको देखने को नहीं मिलने वाला है। हालांकि अभी हो जाती तो और भी अच्छा होता, और कोई यहाँ पर बात नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल को तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसी प्रोजेक्ट से कि अभी 3 लाख से ज़्यादा गांव बचे हुए हैं। इसमें यहाँ पर 2025 तक का टारगेट रखा गया, नहीं आने वाले भी 4-5 साल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एचएफसीएल को यहाँ पर काम मिलने वाला। ऑप्टिकल फाइबर केबल का कितना डिमांड है, इतने गाँव तक पहुँचाने में कितना ज़रूरत होगा उसी से आप समझ सकते हैं, और इनकी सप्लाई यहाँ पर एचएफसीएल करने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे तो पीएलआई स्कीम के तहत भी यहाँ पर एचएफसीएल को अप्रूवल मिला हुआ है। उसके तहत 5G प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करेगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी काम चल रहा है, ऑलरेडी कंपनी बनाती है, अब नए प्रोडक्ट्स भी बनाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल ही रहा है, बैंगलोर में इनका सेंटर भी है। अब यहाँ पर जो है अगर हम कंपनी की बात करेंगे तो बस आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ से ही आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर कितना ब्राइट है। आने वाला 5 साल आप अगर सोच करके चल रहे हैं तो यहाँ पर कितना ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है एचएफसीएल को, इसी बात से आप समझ सकते हैं। और सरकार जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम कर रही है। सरकार बिल्कुल प्रायोरिटी देकर के काम कर रही है। और 5G को लेकर के पता ही है आपको, रोल आउट पूरे ग्लोबली पूरी दुनिया भर में चल रहा है और इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। पिछले साल से शुरू हो गया, 2022 जो है मेन ईयर होने वाला है। बहुत काम होगा, स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी और फिर रोल आउट भी फाइनली यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो बस आपको धैर्य रखना है, इस स्टॉक में होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म यहाँ से कई गुना हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। लॉन्ग टर्म भी है तो अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।